सो हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू वेदांतू महाराष्ट्र. वेदांतू महाराष्ट्रामध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. मग आज आपण एक इम्पॉर्टंट टॉपिक घेऊन आलो आहोत की जर आपण पीसीएम घेतला आणि आपल्याला काहीच माहिती नाही पीसीएम काय आहे, पीसीएम मध्ये काय काय करियर आहे, तो ये वाला जो सेशन है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते. अगर हम लोगों ने पीसीएम क्लास 10th के बाद क्लास 11th में ले लिया और हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या हम लोगों को टेंशन लेना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए और आगे की करियर में फोकस करना चाहिए? चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले क्लास 10th का रिजल्ट सारे बच्चों का आ चुका है. अभी यहाँ पे आप लोगों के मन में, आप लोगों के परिवार से, आप लोगों के रिलेटिव से बार बार ये थॉट्स आ रहे होंगे, ये सजेशन आ रहे होंगे कि भाई तू बहुत अच्छा है पढ़ने में, इसके लिए भाई तू साइंस ले ले, कॉमर्स के लिए मत जा, तू आर्ट्स के लिए मत जा, बहुत अच्छा है, तेरे परसेंटेज भी बहुत अच्छे, तो एक काम कर, तेरा जो करियर है वो इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है, और साइंस तेरे से आसानी से हो जाएगा, राइट. और इसी के चलते आप लोगों के पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, आपके पापा बोल रहे हैं, आपके चाचा बोल रहे हैं, रिलेटिव्स बोल रहे हैं, फ्रेंड भी बोल रहा है भाई अपने परसेंटेज अच्छे, चल अपन साइंस ले लेते हैं, राइट. तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो जाता और क्लास 11th में वो लोग साइंस ले लेते और पीसीएम ले लेते, राइट. ओके. तो अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, अगर मैं आप लोगों को बता दूं, ये पीसीएम तो क्लास 11th में ले लेते बट इनके पास कोई क्लैरिटी नहीं होती है, कोई आइडिया नहीं होता है कि भाई आखिरकार ये पीसीएम से हम लोगों को क्या फायदा होने वाला है, ये पीसीएम में क्या करियर है, इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है. क्यों? क्योंकि इन लोगों ने किसी और के बोलने पे ले लिया कि भाई हम लोगों को इंजीनियरिंग करना है, हम लोगों के मार्क्स साइंस में बहुत अच्छे आए थे, 10th क्लास में मार्क्स बहुत अच्छे आए, तो जो चल भाई पीसीएम हम लोगों से हो जाएगा और इसलिए हम लोग ले लेते. तो यही सबसे बड़ी भूल होती है, किसी और का सजेशन लेना. लेकिन बाई चांस आप लोगों ने किसी और का सजेशन ले लिया और पीसीएम में आप लोगों ने एनरोल कर लिया और अब क्लास 11th में आके बैठ गए, तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखो, यू हैव चूजन पीसीएम विदाउट नोइंग वाई. हम लोग के पास कोई आंसर नहीं कि भाई हम लोगों ने पीसीएम क्यों ले लिया, बट हम लोग को ये पता है पीसीएम इसलिए ले लिया क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने बोला कि भाई तुम्हारा बहुत अच्छे मार्क्स है तो पीसीएम ले लो, राइट. तो यहाँ पे हम लोग पूरी तरीके से, क्लास 11th का रिजल्ट आ चुका है, सब लोग बोल रहे हैं साइंस या कॉमर्स लेना है, रिलेटिव क्या सुनने के बाद मैंने क्या किया, पीसीएम में एनरोल करवा लिया, राइट. अच्छा, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने पीसीएम ले लिया किसी और के कहने के बाद, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग बिल्कुल, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन एक बात ध्यान रख लो कि आप कंफ्यूज नहीं हो, पूरी तरीके से ये बात नॉर्मल है. क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब आप क्लास 11 में पहले लेक्चर में बैठोगे, दूसरे लेक्चर में बैठोगे, तीसरे लेक्चर में बैठोगे, तो आप लोगों को ये क्लियर दिखाई देगा कि भाई आपके क्लास में 70 से 80% ऑफ द स्टूडेंट यही बात को लेके कंफ्यूज है. आप अकेले नहीं हो ये क्लास में कि भाई पीसीएम मैंने क्यों ले लिया. आप देख सकते हैं रियलिटी है कि अराउंड 70 to 80% ऑफ द स्टूडेंट चूज पीसीएम विदाउट फुल्ली अंडरस्टैंडिंग व्हाट लाइज अहेड. आगे क्या होने वाला है इसका उनको कोई आइडिया नहीं. 70 से 80% लोग ऐसे, इसका मतलब ये पूरी तरीके से नॉर्मल है, इसमें आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. मोस्ट लोग जो हैं वो सिर्फ इतना ही समझ के पीसीएम में एडमिशन ले रहे हैं कि साइंस जो होता है वो गुड स्टूडेंट के लिए होता है, बस और कुछ नहीं. अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, आप लोगों का क्लास 10 में बहुत अच्छा परसेंटेज आए, तो आप लोगों को साइंस ले लेना है. यही सोच समझ के सब लोग क्या करते लेते. उनको आगे के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं रहता, जो कि फील्ड है, बहुत सारी फील्ड, अगर मैं आपको बताऊं, इंजीनियरिंग का फील्ड है, ठीक है, रिसर्च है, डेटा साइंस है, एआई है, फाइनेंस है, प्रोडक्ट में बहुत सारे फील्ड है. अब ये फील्ड के बारे में खाली उन्होंने सुना है और इस वजह से चलो भाई हम लोग पीसीएम ले लेते, बट उन लोगों को एग्जैक्टली फील्ड क्या है ये इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. तो ट्रूथ ये है कि सो इफ यू आर कंफ्यूज टुडे, तो आप लोग पीछे नहीं हो, आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोग एकदम एग्जैक्टली वेयर द मोस्ट स्टूडेंट आर, आप लोग एकदम सही जगह पे, बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सिर्फ डिफरेंस ये है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, कुछ लोग वही पीसीएम को लेके आगे बढ़ जाते. अदर यूजर्स क्लास 11 और 12 का जो पीसीएम उन्होंने लिया है उसी को लेके आगे बढ़ जाते और अपने करियर को डिजाइन कर लेते, ठीक है. तो सबसे पहले जो बिगेस्ट लाई है, जो स्टूडेंट को लगता है, वो क्या है उसको जरा देख लो. इफ आई डोंट नो माई करियर राइट नाउ, माई फ्यूचर इज ruined. क्या होता है, स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे या कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट देख लेते कि भाई आप लोगों को क्लास 10th के बाद, और कुछ कुछ लोग बोल देते सोसाइटी में कि आप लोगों को क्लास 10th के ही बाद
डिसाइड कर लेना है, और जो आप स्ट्रीम डिसाइड करोगे वही आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड होगा। यानी कि आपको फ्यूचर आज के आज यानी क्लास 10th का रिजल्ट आने के बाद डिसाइड कर लें। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को समझना है, थिंक अबाउट इट, हाउ मेनी पीपल एग्जैक्टली एंडेड अप डूइंग एग्जैक्टली व्हाट दे प्लान्ड एट 16। यानी कि क्लास 10th में जो वो लोगों ने प्लान किया, आप पूरे सोसाइटी में देख लो, आप पूरे कंट्री में देख लो, अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकालोगे तो आप देखोगे कि जो हम क्लास 10th के बाद डिसाइड करते कि हमें फ्यूचर में बनना है, आप देखोगे उसमें से 90% लोग वो नहीं बनते, कुछ और बन जाते। इसका मतलब है कि क्लास 10th के बाद आपने जो भी सोचा है फ्यूचर में बनने का, राइट, वो जरूरी नहीं आप बन जाओगे, आप कुछ और भी बन सकते हो। इसका मतलब है कि क्लास 16 पे जो भी आप डिसीजन ले रहे हो कि आपने पीसीएम ले लिया, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, ये आप लोगों का फ्यूचर नहीं डिसाइड करता, ये सिर्फ और सिर्फ अगला स्टेप डिसाइड करा है, नॉट द फ्यूचर। क्योंकि आप जो 16 पे डिसीजन लोगे जरूरी नहीं वो फ्यूचर में आप बन जाओगे, आप कुछ भी बन सकते हो। तो आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप दूसरों का सुन के पीसीएम में एडमिशन ले लिए तो पूरी तरीके से नॉर्मल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो झूठ आप लोगों को बताया जाता है, ये बताया जाता है कि भाई 16 के एज में यानी क्लास 10th के बाद जो आप डिसीजन ले लोगे वही आपका फ्यूचर डिसाइड है। यू मस्ट हैव योर एंटायर लाइफ फिगर आउट राइट नाउ, ऐसा कुछ नहीं होता है। द ट्रूथ ट्रूथ ये है कि भाई आप लोग अभी ले लिए पीसीएम एडमिशन, अब आप अपने गोल के ऊपर फोकस करो, ये आपका अगला स्टेप है, और अगले स्टेप को प्रोग्रेस सीखते जाओ, प्रोग्रेस करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। द गोल राइट नाउ इज नॉट चूजिंग योर एंटायर लाइफ, नहीं पूरा सोचना ही नहीं है, द गोल इज चूजिंग जस्ट योर नेक्स्ट स्टेप, जस्ट नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना है कि अब मैंने पीसीएम तो ले लिया है, चलो फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसके अंदर आगे करियर बनाना है। फोकस आपका क्या रहना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है, वन स्टेप आप लोगों को लेना है, पूरे होल लाइफ के बारे में आपको नहीं सोचना है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले। व्हाट पीसीएम एग्जैक्टली गिव्स यू, अगर आप पीसीएम ले लेते तो आप लोगों को क्या फायदा है, तो मैं सबसे पहले बता दूं, पीसीएम कोई सब्जेक्ट नहीं है, पीसीएम एक ऑप्शनैलिटी है। मतलब ये अगर ऑप्शन आप चूज कर लेते तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते। आप टेक एंड एआई में जा सकते हो जो कि आपको पता बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, आप बिजनेस फाइनेंस में जा सकते हो, आप रिसर्च एंड डिफेंस में जा सकते हो। तो ऐसे आप लोगों के पास बहुत सारे करियर ऑप्शन जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो अगर आप सोचते हो कि पीसीएम हम लोग ने दूसरे के बोलने पे ले लिया, कोई फ्यूचर नहीं है हमारा, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो ऐसा कुछ नहीं। इन नंबर हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्शन आर अवेलेबल, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस है, एआई है, एनालिटिक्स है, डेटा साइंटिस्ट है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, डिफेंस रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च आर्किटेक्ट, बहुत सारे आपको ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द प्रॉब्लम इजंट पीसीएम, पीसीएम प्रॉब्लम नहीं है, पीसीएम द प्रॉब्लम इज आप जो 2 साल 11th और 12th कंज्यूम करने वाले हो उसमें सिर्फ आप बुक की बातें पढ़ते रहोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर पीसीएम ले लिया कोई दिक्कत नहीं, ले लो, लेकिन पूरे 2 साल अगर आप पीसीएम के ऊपर यानी कि आप लोग पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक के ऊपर फोकस करोगे तो ये प्रॉब्लम बन सकता है। तो करना क्या है आप लोगों को, आप लोगों को क्या करना है जरा देखो ध्यान से। डू यू नो द डिफरेंस, डिफरेंस पहचानो। अगर एक एग्जांपल ले लो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक प्रोडक्ट मैनेजर, वो दोनों का काम क्या होता है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अगर मैं बात कर लूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिल्ड करते हैं, कोडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, राइट है, रियल टाइम एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। वही प्रोडक्ट मैनेजर क्या बताता है कि किस तरीके से वो स्ट्रक्चर बनाना है, आप लोगों को कौन से काम के लिए स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये डिफरेंस है। तो आप लोगों को यहाँ पे पता करना है कि आप लोगों को बनना क्या, उस हिसाब से आप लोगों को उस फील्ड के अंदर अपना करियर जो है वो बनाना शुरू कर देना, उसका नॉलेज गेन करने लगना। पीसीएम ले लिया कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 11th 12th आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, लेकिन पूरी तरीके से बुक पे फोकस मत करो, चीजों को समझो, एक्सप्लोर करो, दुनिया को एक्सप्लोर करो, ठीक है। अगर आप बुक में ही लगे रह जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, जैसे आप क्लास 11th में आ जाते हैं बुक की स्टडी करते रहो, क्लास 12th तो इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th इंपॉर्टेंट है, सीखना तो पड़ेगा आपको, क्लास 12th में रिजल्ट भी लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल करियर कौन डिसाइड करता है, एक्चुअल करियर डिसाइड करता है कि आप लोगों ने ये 2 साल में कौन से अपने अंदर क्वालिटी बिल्ड की है। आप क्या करो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे आप लोगों ने चूज कर लिया कि मेरे को ये बनना है, तो क्या करोगे आप फर्स्ट मंथ में भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है इसके बारे में आप
नॉलेज गेन करो। आपके पास बहुत सारे सोर्स है, आपके पास मेंटर्स है, आपके पास बड़े भाई होंगे, बहन होंगे जो ऑलरेडी इंजीनियर से, आपके पास यूट्यूब का सोर्स है, गूगल के सोर्स है, ऐसे गेन करते रहो नॉलेज। ठीक है, मंथ 2 में मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप बनने जा रहे हो तो उसके बारे में सर्च करो। मंथ 3 में एआई के बारे में स्टडी करो। मंथ 4 में फाइनेंस के बारे में स्टडी करो, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में स्टडी करो। ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इतना नॉलेज गेन कर लो। अगर आप इतना सारे नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर देते जो अपार्ट फ्रॉम पीसीएम है, तो आप जो बच्चे क्लास 12 के बाद या डिग्री के बाद जब मार्केट में अवेलेबल होंगे जॉब के लिए, तो आप उनसे बहुत ज्यादा एडवांस होंगे। तो यहाँ पे बात तो यही है कि ओनली पीसीएम पे फोकस करना इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आप अपने अंदर सुधार लाओ, आप अपने अंदर क्वालिटी बिल्ड करो। किस तरीके की आपको क्वालिटी बिल्ड करनी है कि भाई आप लोगों के अंदर नॉलेज होना चाहिए, आप लोगों के अंदर वो टेक्निक होना चाहिए चीज़ों को हैंडल करने का। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करो, आपके अंदर मैनेजमेंट क्वालिटी डेवलप करो, आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स डेवलप करो। ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए हो जाएगा। अगर आप फिजिक्स को हेट कर रहे हो, पीसीएम ले लिया है, फिजिक्स को हेट कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पीसीएम जो है वो आपने ले लिया, लेकिन पीसीएम आपका करियर डिसाइड नहीं कर रहा है। आप अपने अंदर कौन से स्किल ये 2 साल में या उसके बाद डिग्री में डेवलप करने वाले, लीडरशिप क्वालिटी आप डेवलप कर रहे हो, कोडिंग स्किल्स आप डेवलप करें। आप लोगों ने बहुत अच्छा कोडिंग सीख लिया, राइट है। तो ये सारे चीज आपके करियर डिसाइड करते हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका जो रियल जॉब होगा, अगर आपने पीसीएम ले भी लिया है 2 साल में, जो आपका रियल जॉब होगा, सीखने का जो चीजें होगा वो बिल्ड फंडामेंटल फंडामेंटल सीखो, बोर्ड्स में अच्छे स्कोर निकालो, प्रिपेयर फॉर एमएसटीसीटी, एक्सप्लोर करियर्स, एक्सप्लोर करो, और सबसे इंपॉर्टेंट डेवलप वन यूजफुल स्किल। यही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कोडिंग, कम्युनिकेशन, डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन, एनीथिंग, कोई भी एक अच्छा जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है वो आप एक स्किल डेवलप कर लो। क्योंकि ये तो आपको करना ही है, पीसीएम आपने ले लिया है तो आप लोगों को पीसीएम के फंडामेंटल्स डेवलप करने, आपको बोर्ड्स में भी अच्छे स्कोर करने, आप लोग सीईटी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करो, बिल्कुल प्रिपेयर करो। आप लोग एक्सप्लोर करो करियर्स कौन कौन से अच्छे, जिनका अच्छा हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। और आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक स्किल डेवलप करना ही, कुछ भी करके आप लोगों को एक स्किल डेवलप करना है। तो वापस से मैं फोकस करूंगा, अगर आप पीसीएम किसी के बोलने पे ले लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑलवेज फोकस ऑन डेवलपिंग अ स्किल। और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो आजकल चल रहा है दैट इज कोडिंग, यानी कि एआई के फील्ड में, डेटा साइंटिस्ट के फील्ड में, कोडिंग के फील्ड में, इवन कम्युनिकेशन इज वेरी गुड करियर, कंटेंट क्रिएशन अच्छा करियर, डिजाइनिंग अच्छा करियर, बहुत सारे ऐसे करियर है जो आप लोग क्लास 11 क्लास 12 और डिग्री करते करते आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, अब हमारा फाइनल थॉट्स क्या है। अब आप आ तो चुके, यू आर ऑलरेडी हियर, आप बिल्कुल पीसीएम ले चुके, तो दैट इज व्हाट मैटर्स। अभी यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को, ठीक है आपने ले लिया, ठीक है, ये मत सोचो कि भाई मैंने पीसीएम क्यों ले लिया, हो गया खत्म। ठीक है, मे बी यू चूज इट फॉर द रॉन्ग रीजन, हो सकता है बिल्कुल गलत रीजन की वजह से चूज कर लिया, जैसे आपके पेरेंट्स ने फोकस किया, आपके रिलेटिव्स ने फोकस किया, बट वो चीज ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ क्या है, रियलिटी क्या है, रियलिटी है सक्सेसफुल स्टूडेंट डोंट ऑलवेज स्टार्ट विथ ए क्लियरिटी। हम लोग जो भी आज सक्सेसफुल हो चुके हैं स्टूडेंट, उन लोग के पास भी स्टार्टिंग में क्लास 10 के बाद कोई क्लैरिटी नहीं। उन लोग एडमिशन ले लिए, पीसीएम ले लिए, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्लैरिटी बिल्ड किया और वहां तक पहुंचे। तो सक्सेसफुल स्टूडेंट डोंट ऑलवेज स्टार्ट विथ ए क्लैरिटी, दे बिल्ड क्लैरिटी व्हाइल मूविंग, एंड दैट इज यू हैव टू स्टार्ट टुडे। आ रहा है बात समझ में? तो बहुत सारे बच्चे का ये इशू होता है कि भाई हम लोगों ने पीसीएम ले लिया है किसी और के कहने पे, बट अब क्या, पीसीएम समझ में नहीं आ रहा है, फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा उसके ऊपर भी फोकस करो, उसका भी फंडामेंटल्स बिल्ड करो, बट सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने साथ एक स्किल को डेवलप करो। ठीक है, स्किल को डेवलप अगर आप करते हो तो बहुत ज्यादा आगे आप निकल जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आप कमेंट में फटाफट मुझे बता दो कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हो गया, आप लोगों ने क्लास 10 में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए और पापा मम्मी ने बोला कि भाई साइंस अच्छा रहेगा, क्योंकि साइंस का मतलब होता है जो बहुत अच्छे पढ़ने में उनके लिए साइंस है। तो मैं वापस आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल पीसीएम ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लोर करो करियर्स अपॉर्चुनिटीज को, ऑप्शंस को, और उसके बाद आप लोग एक अपने अंदर स्किल डेवलप करो, दैट स्किल इज गोइंग टू टेक यू अहेड इन योर फ्यूचर। क्लियर? तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे हम लोग एंड करेंगे, और बहुत सारे आप लोगों को करियर गाइडेंस आपको मिलते रहेंगे। वेदांतु चैनल को फॉलो करके रखो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप लोगों को
फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन बेल को नहीं हिट किया तो हिट कर दो, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स इन फ्यूचर। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।